प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम आज एक नया अध्याय लेकर के आए हैं। तो वह नया अध्याय निबंध लिखने के लिए आता है बोर्ड परीक्षाओं में, और परीक्षा करीब आ गई है, इसलिए हम सोचे आप लोगों को कुछ निबंध के बारे में बता दें। एक चीज और आपको हम ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे, जो लेटेस्ट ये प्रश्न पूछे गए हैं, 21 में तो परीक्षा हुई नहीं, लेकिन 2022, 23, 24 ये सन में या आगे भी ये जो हमने हेडिंग रखा है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रमुख है कि इस पर हर वर्ष निश्चित रूप से निबंध को पूछ लेता है। परीक्षा नजदीक है, इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को यही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या इसका शीर्षक रखा गया है, ध्यान दें। पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। इसी से संबंधित अथवा करके दे देगा पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण। तो इस तरह से शीर्षक बना करके आप लोगों से निबंध पूछे जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको धैर्य रख करके समझ करके निबंध को लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे, यहां ध्यान दें, प्रस्तावना रखें। क्या? जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। आज पर्यावरण प्रदूषण विकराल रूप धारण कर लिया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज से और अवगत करवाना चाह रहे हैं हम। प्रस्तावना जो हमने रखा है, हमने तो छोटा रख दिया है। आप अपने बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करके इसको और बड़ा लिखें। ध्यान दें, और बड़ा लिखें। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रस्तावना का अर्थ यह होता है कि निबंध का पूर्ण रूप से दिखलाना कि कहां हम क्या लिख रहे हैं। तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके इसको और बड़ा कीजिए। तो आपको आगे लेकर के चलते हैं। यहां ध्यान दें, प्रदूषण का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ यानी भाई उसके संबंध में हम समझेंगे तभी तो लिख सकते हैं। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया आपको। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास होता है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। इसमें मानव हस्तक्षेप कर रहा है, उसको बना नहीं सकता है। यह प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदान की गई पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, अर्थात रहने योग्य होता है।
जब पर्यावरण में किन्हीं तथ्यों का अनुपात, तथ्य हवा, पानी इत्यादि, इनका जो अनुपात है इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की समस्या होती है। प्रतिकूल यानी बुरा प्रभाव, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जब इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण आसपास दूषिता बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्यारे बच्चों, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। हमने तो केवल 5 को ही रखा है, आप और भी रख सकते हैं। और यही नहीं है, हमने जो मुख्य 5 को रखा है इसको अलग से भी पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और अलग से पूछता है तो आप इसी तरह से प्रस्तावना को बना करके आप लिखिएगा। हां, एक चीज और आपको बताएंगे हम, समय मिला अगर हमें तो इनमें से कुछ का वर्णन अर्थात आपको हम पढ़ा करके दिखलाएंगे। तो नंबर 1 पर हमने रखा है वायु प्रदूषण, जो हवा में प्रदूषण हो जाता है। नंबर 2 जल प्रदूषण। नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। आजकल आप सभी बच्चे डीजे जैसे तेज ध्वनियां देने वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, सुनते हैं। यही नहीं है, इनसे बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकलने वाली आवाजें, तेज चलने वाले मोटर वाहनों इत्यादि से ये बढ़ता है। और नंबर 4 रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो अनेक देश एक दूसरे की होड़ में लग करके तरह तरह के विस्फोटकों का, नए नए विस्फोटकों का, हम किससे कितना अधिक बड़ा विस्फोट कर सकते हैं, इन विस्फोटकों से रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। रासायनिक प्रदूषण। प्यारे बच्चों, फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान से लेकर के और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तरह तरह के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, और इनका जो अपशिष्ट होता है वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 वायु प्रदूषण। वायु यानी हवा से, हवा कैसे कैसे प्रदूषित हुई जानते हैं? वायु जीवन का अनिवार्य महत्वपूर्ण स्रोत है। जीने के लिए, हमारे जीने के लिए शुद्ध वायु की, शुद्धतम वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन हुआ क्या? परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। यानी मनुष्य ही वृक्षों को काट दे रहा है, जिससे हमें
ऑक्सीजन मिलता है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन क्या हुआ? बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं गैसों से प्रदूषित हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं है, यह तो हम अत्यंत संक्षिप्त रूप से लिखे हैं। हवा कितनी प्रदूषित हो गई है और इनके प्रदूषित होने से एक नहीं अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पर है जल प्रदूषण। प्यारे बच्चों, जल ही जीवन है। आप सभी बहुत सारे स्थानों पर यह लोगो लिखा हुआ पाएंगे, जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हुआ क्या? तालाबों, पोखरों व नदियों में जानवरों को क्या करते हैं? नहलाना और मनुष्यों व जानवरों के मृत शरीर, हमने यहां जानवरों के मृत शरीर कहा है, यही नहीं है, केवल मनुष्य और जानवर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं को क्या करते हैं? जल में प्रवाहित डालते हैं। करना आदि ने जल प्रदूषण में वृद्धि की है। सो प्यारे बच्चों, यही इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे अपशिष्ट हैं जो हम मानव ही अपना ही शत्रु बनते जा रहे हैं, उनको जल में डाल करके। होता क्या है? इन्हीं जल को, यही जल जो होते हैं वह पृथ्वी के अंदर जाते हैं और उनको खींच करके हम कई माध्यमों से उनका प्रयोग कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसको हमने ही पैदा किया है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। कैसे कैसे? मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, मशीनें, लाउड स्पीकर और भी बहुत सारे हैं आदि ध्वनि के संतुलन, इनका बैलेंस जो है, संतुलन को क्या कर रहे हैं? को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। होता क्या है? तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति, जो सुनने की हमारी शक्ति होती है, का ह्रास यानी नुकसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, यही नहीं है, आप सोचिए कि तेज ध्वनियां क्या क्या करती हैं हमारे हृदय को। आज आप लोग जानते होंगे टीवी या अन्य समाचार माध्यमों से कि हार्ट अटैक, दिल की जो बीमारी है, वह कितनी तेजी से बढ़ रही है।
कितना व्यापक रूप ले रहा है, यह सब इन्हीं प्रदूषणों की देन है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्यारे बच्चों, रेडियोधर्मी क्या होती है, आइए आपको संक्षिप्त नहीं अति संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। आज का युग वैज्ञानिक परीक्षणों का युग है। तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी कोरिया के तानाशाह को आप सभी लोग बार बार सुनते होंगे। पदार्थ वायुमंडल, ये जो वायु का आवरण है में फैल कर जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। वायुमंडल में फैल रहा है और जितना भी जीवन है, ये नहीं केवल मनुष्य ही उससे प्रभावित हो रहा है, अन्य जैसे पक्षी, पशु, यहां तक कि पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। नंबर 5 पर रासायनिक प्रदूषण। होता कैसे है यह? कारखानों से बहते हुए क्या चीज? अवशिष्ट जो खराब होते हैं। और क्या? कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक। यहां आपको हम समझा दें, हम अत्यधिक, चूंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है, इनके खाद्यान्नों की पूर्ति, चाहे वह अनाजों के रूप में हो, फल के रूप में हो, इनकी पूर्ति करने के लिए तरह तरह से प्रयोग करके, तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करके हम अपने उत्पाद को बढ़ा रहे हैं। बढ़ तो रहा यह सत्य है, लेकिन जिस स्तर से बढ़ रहा है उसके कई गुना स्तर से हमारे लिए ही यह नुकसानदायक है। दवाइयों और रासायनिक खादों से भी क्या होता है? स्वास्थ्य पर अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ मिलकर नदियों, तालाबों और समुद्र को प्रदूषित कर देते हैं। जो भूगर्भ में छिपा हुआ जल है वह वंचित नहीं है। प्यारे बच्चों, तो आइए आपको बताते हैं इनसे समस्याएं क्या हैं, इनकी हानियां क्या हैं। प्रदूषण की समस्या और इन समस्याओं से उससे हानियां क्या होती हैं। हमने तो कुछ ही लाइन लिखा है, आप और भी समस्याओं को जोड़ सकते हैं। चलते हैं। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, आपका हम ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं। यह जनसंख्या ही, जो जनसंख्या बढ़ रही है, यह जनसंख्या ही बढ़ने से ही मान करके चलिए कि सारे प्रदूषण इसी पर निर्भर हैं। अगर इस तरह से जनसंख्या नहीं बढ़ती, हमारी आवश्यकताएं नहीं बढ़ती और ये इस तरह से प्रदूषण नहीं बढ़ता। वनों के विनाश, जनसंख्या बढ़ रही है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों को तेजी से काट रही है, तथा औद्योगिकरण ने औद्योगिक इकाइयों की, नई नई इकाइयों की स्थापना हो रही है।
विश्व के सम्मुख निम्न समस्याएं पैदा कर दी हैं। ये समस्याएं कौन कौन हैं? आइए रूबरू होते हैं इनसे। नंबर 1, वायु प्रदूषण से क्या क्या समस्या होती है? सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि पैदा होते हैं। यही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनसे उत्पन्न हो रही हैं, और आप उसको लिखिए। प्रदूषित जल के सेवन से हमारा जो पाचन तंत्र है, और इसी पर निर्भर है हमारे शारीरिक विकास, या इसी पर निर्भर है, यही व्याधियों को भी उत्पन्न करवा रहा है। संबंधी रोग पैदा होते हैं। नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण से शारीरिक और मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये वाहनों इत्यादि, वाहन से, औद्योगिक इकाइयों से, पटाखों से, लाउड स्पीकरों से ये जो तेज ध्वनियां निकल रही हैं, इनसे हमारे सबसे ज्यादा आज घातक तो हृदय हो गया है। लोग बहरे हो जा रहे हैं, इतनी तेज ध्वनियां निकल रही हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगला नंबर हमने रखा है रासायनिक प्रदूषण से टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी समस्या, जब पेट हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तो तरह तरह की बीमारियों को यह पैदा करता है। और ये जो रासायनिक प्रदूषण है, इनसे बहुत सारी और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से त्वचा की जलन, कैंसर और हृदय रोग जैसे घातक बीमारियां पैदा होती हैं। प्यारे बच्चों, अभी अभी कुछ ही वर्ष पहले आपने देखा होगा, कोरोना का कभी किसी ने नाम नहीं सुना था। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये इन्हीं की देन है, इन्हीं प्रदूषणों की देन है जो इस तरह की घातक बीमारियां पैदा कर दे रहे हैं। और उसका परिणाम आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जापान, जो हिरोशिमा कांड हुआ था, नागासाकी कांड हुआ था, उससे आज भी उबर नहीं पाया है। वहां आज भी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार उनके अंदर आ जा रहा है। तो देखिए, प्रदूषण की समस्या का समाधान, इनसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, निजात कैसे पा सकते हैं, कौन से उपाय करने होंगे, ये सारी बातें प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए, यानी हम सभी को मिलकर के करना चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1, वृक्षारोपण। प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण का अर्थ यह नहीं है कि आप बड़े वृक्ष ही लगाएं,
यह जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अपने टेरेस, आप समझते होंगे जो आजकल मकान बन रहे हैं तो सामने की तरफ कुछ जगहें बढ़ा करके छत बनाए जा रहे हैं। आप उन पर छोटे बड़े गमलों को रख करके छोटे ही पौधे लगाइए, लेकिन लगाइए छोटे पौधे लगाएंगे, फूलदार पौधे अगर लगा रहे हैं तो उसे तरह तरह की खुशबू मिलेगी जिससे वातावरण शुद्ध होगा। आप सब्जियों को लगा रहे हैं, ताजी आपको सब्जी मिलनी है। हां, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने टेरेस को कैसे यूज कर सकते हैं। यही नहीं है, अगर रोशनदान मान लेते हैं वहां कुछ छज्जे बढ़ाए गए हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ कम पानी चाहने वाले पौधों को ऐसे आप वहां रोपित कर सकते हैं गमलों में। और अगर आपके पास स्थान है तो बिल्कुल बड़े वृक्षों का भी रोपण कीजिए। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और जिससे हम श्वास लेकर के स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जनसंख्या नियंत्रण। प्यारे बच्चों, सबसे विकट समस्या यही चीज पैदा कर रहा है। जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, इनकी तरह तरह की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के उपायों को अपना रहे हैं और जिसका परिणाम है ये प्रदूषण, ये विकराल ऐसा राक्षस है। आप कह सकते हैं इसकी तुलना रामाकाल में जाकर के रावण से कर सकते हैं जिसके 10 मुख थे। लेकिन यह जो प्रदूषण है इसके कितने मुख हैं आप और हम गणना नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हम आपको मुख्य बिंदुओं को बता रहे हैं इन पर आप लिखिए। ये नहीं कि हम ऐसे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं और आप इसको और जोड़ करके इसको आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु परीक्षणों पर नियंत्रण। चाहे आपका अपना देश हो या अन्य कोई देश हो, अपनी ताकतों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखने के लिए लोग न जाने कौन कौन से उपायों को अपना ले रहे हैं और उन्हीं की देन है कि ये इस तरह से प्रदूषण विकराल रूप लेता चला जा रहा है। आवश्यकता हो तभी हम इसका प्रयोग करें, विशेष आवश्यकता पड़ने पर। अगर हम उसके बिना चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, तब इसका प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। बिल्कुल इस पर सोचने की आवश्यकता है। आप इसको लिखिए। अगला नंबर है सौर ऊर्जा का प्रयोग। प्यारे बच्चों, अब तो सरकार इस पर सब्सिडी नहीं, भारी सब्सिडी दे रही है। हमारे मोदी जी आप लोगों को टीवी पर बताए भी होंगे, उनका उद्देश्य भी है यह करना। आप जाएं, संबंधित स्थानों पर पहुंच करके उसके संबंध में जाने और इसका प्रयोग करें। इसको आप लाएंगे, आपको प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। यही नहीं, आप भोजन भी पका करके खा सकते हैं और बिना प्रदूषण के, बिना कोई प्रदूषण के। इससे कोई प्रदूषण होने वाला नहीं है, बल्कि हमारी जो विद्युत ऊर्जा है या अन्य ऊर्जाएं हैं वो जो कुछ बची हुई हैं वो शेष रह जाएंगी, बच जाएंगी आने वाले टाइम के लिए। अगला नंबर है इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग। आपके शहर में, हमारे शहर में, अन्य शहरों में ये वाहन
तेजी से बढ़ रहे हैं, और बड़े ही नहीं या छोटे ही नहीं, छोटे से लेकर के बड़े वाहन तक वैज्ञानिक एरोप्लेन को भी इसी तरह से उड़ाने की चाहत लगाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं यथाशीघ्र उनको सफलताएं भी मिल जाएंगी। तो अधिक से अधिक इस तरह के वाहनों का हम प्रयोग करें। अगला नंबर है, वाहनों में फिल्टर लगाएं। जो इससे निकलने वाले धुआं इत्यादि हैं उनको फिल्ट्रेशन करने के लिए, छानने के लिए तरह तरह के मार्केट में फिल्टर भी आ गए हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही इसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाए तो मान करके चलिए कि अधिकतम हम प्रदूषण से बच जाएंगे। और आप जो है जरूर प्रयोग करिए, और यही नहीं, औरों को भी प्रेरित करें कि आप इसको प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, एक स्थान पर हमने एक बच्चे को पढ़ा था और वो क्या किया, अपने घर के फटे पुराने जो कपड़े थे, छोटे बड़े थैलियों को सिल करके लोगों के पास ऐसे पहुंचाना शुरू किया। एक महिला पूछ भी ली उससे कि आप यह क्या कर रहे हैं, तो अपना उद्देश्य बता दिया। और वो महिला इतनी प्रभावित हुई, आशीर्वाद तो उसने दिया ही, और साथ ही कहा कि बेटे आप इतने छोटे होकर के इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं, और यहां देख लीजिए हम लोग बड़े होकर के नहीं सोचे, लेकिन हम भी उस रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करूंगी। सो प्यारे बच्चों, तो एक आखिरी मुख्य बिंदु आपको दिखला रहे हैं जो काफी आवश्यक होता है निबंधों में लिखना। आप भी इसको लिखिए, हमने तो छोटा लिखा है, काम इसी से चल जाना है, लेकिन आप इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो क्या है, चलते हैं उससे मिलते हैं। यहां देखें, उपसंहार किसी भी पाठ का आखिरी प्रकरण, इसका अर्थ होता है, उपसंहार का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण, कई गैर संक्रामक रोगों जिनमें कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारी शामिल हैं के लिए, किसके लिए, प्रदूषण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। कारक यानी कारण, आप कारण भी लिख सकते हैं, कारक भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें। और प्यारे बच्चों, तो ये आपको हमने बताया प्रदूषण पर निबंध। आप जहां जहां मुख्य बिंदुओं को हमने बताया है उसको आप लिखिए। हमने तो लिखा नहीं, लेकिन कुछ को बताया है, और इन्हीं से संबंधित जोड़ करके आप उसको लिखिए, बिल्कुल लिखिए। और यहां आप लोगों का ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहेंगे। यह देखिए, इंटरमीडिएट का पेपर है, और आखिरी जो प्रश्न होता है यहां पर ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं को दिया जाता है, समस्याएं दी जाती हैं, किन पर लिखना है। आप उनको चुने। इनका जो नंबर होता है 9 से 10 नंबर होता है, आपको 9 से 10 नंबर लिखने पर मिलना है।
स्वच्छता का ध्यान रखिए, लिखिए और आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद भी हम और भी बिंदुओं पर आप लोगों को निबंध लिखने के लिए बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।